मैंने सोचा कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में शुरुआत में हम पूरा टारगेट मध्य प्रदेश का लिए हुए हैं। प्रत्येक गांव में एक एक बैठक करेंगे और हर गांव से 5 या 10 लोग निकालेंगे जो वास्तव में संघ को समर्पित होंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं शक्ति संगठन में होती एक व्यक्ति में नहीं है। तो अगर आप सोचें कि मैं ही अकेले कुछ कर सकता हूं तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे संघ को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए आप सबकी ज़रूरत है। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम हर गांव में एक एक बैठक कर रहे हैं और आज आपके यहाँ 6वीं बैठक है। अब आगे सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे, इसके बाद हम भी अपना बाद में विचार अभी और विस्तार से रखेंगे। अब ये संक्षिप्त परिचय है। गणमान्य नागरिकों को मेरा राम राम। मेरा नाम अरविंद कुशवाहा, पिताजी का नाम श्री प्रेम कुशवाहा, प्रेम स्टूडियो संचालक एवं प्रिंटिंग प्रेस और संघ के लिए समर्पित हैं। और थोड़ी बहुत गुप्त में भी काम चलते रहते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो एक बार संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग अपने काम खोलते नहीं हैं, वो काम सारे हो जाते हैं। फुले, माता सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे संघ के नाम, जिनके नाम से हमारा संघ चल रहा है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान एवं सभी जाति धर्म में जन्मे महापुरुषों के चरणों में मैं मेरा सशक्त नमन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सम्राट अशोक महान संघ की बैठक करने के लिए इस ग्राम भितरिया में एकत्र हुए। साथियों, इस संगठन को बनाने के हमारे कई उद्देश्य हैं, जिनको हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा ये है कि हमारे जो वास्तविक महापुरुषों, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किए हैं, कुछ काम किए हैं। सबसे पहले हमारे अभी बहुत से लोग हुए हमारे महापुरुषों को नहीं जानते। जैसे कि जो प्रतिमाएं रखी हैं, मेरे अंदाज से लगभग सब लोग पहचानते होंगे प्रतिमाओं को। कोई ऐसा व्यक्ति जो इन महापुरुषों को ना पहचानता हो? देखिए, सबसे पहले भगवान तथागत गौतम बुद्ध, ये ऐसे महात्मा थे जिन्होंने गृहवस्था में अपना गृह त्याग दिया था, सत्य की ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे और इन्होंने खोज की कि सारे संसार में दुख है। ये उन्होंने स्वयं खोजा, भाई दुख है तो उस दुख का कारण भी उन्होंने खोज लिया। जब दुख का कारण है तो कारण का निवारण भी है, वो भी उन्होंने खोज लिया। जब निवारण हो जाएगा तो व्यक्ति फिर से सुखी हो जाएगा। वो मार्ग उन्होंने बताया, तो उसको धम्म पथ बताया। उन्होंने पंचशील अष्टांग मार्ग बताया। इनका जो मार्ग है, धम्म है, इंडिया के अलावा अन्य देशों में, पूरे विश्व में तथागत गौतम बुद्ध को जाना जाता है। हमारे भारत में भले ही इनको कम लोग जानते हैं, पूरे संसार में श्रेष्ठ लोगों में, महापुरुषों में अगर माना जाए तो तथागत गौतम बुद्ध को ही लिया जाता है। हमारी माता सावित्रीबाई फुले, वो एक ऐसी देवी थी जिन्होंने हम शूद्रों को और समस्त नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया था। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि हमारी महिलाएं, बहनें, बेटियां पढ़ाई नहीं कर पाती थी। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पत्नी है, इनका नाम माता सावित्रीबाई फुले। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने सबसे पहले अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षित किया। दोनों ने मिल करके विचार बनाया कि आपने नारी जगत में सबसे पहले मुझे से पढ़ा दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने देश की सभी नारियों का उद्धार हो जाए। तो उन्होंने मिल करके एक स्कूल खोला महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए। तो इनका परिचय हो गया। और किनारे में जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, अगर हमारे अंबेडकर साहब ना होते तो आज यहाँ जो हम लोग एकत्र बैठे हुए हैं, ये नहीं बैठ पाते। हमारे
देश की सरकार, शासन प्रशासन कैसे चलेगा, इन सब नियमों को एक किताब में पिरो करके बनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। जो कुछ भी आज हो रहा है जनता की भलाई के लिए, वो सब उनके संविधान के बदौलत हो रहा है। अगर ये ना होते तो मनुवादी व्यवस्था में प्राचीन काल में क्या होता था, बुजुर्ग लोग जानते होंगे, लोग चप्पल नहीं पहन पा रहे थे, बड़े लोगों के हाथ से निकलते थे तो उतारना पड़ता था। और पुरानी परंपराएं, स्तन टैक्स के बारे में अगर जिसने इतिहास में पढ़ा होगा कि शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, तो हमारे महापुरुषों ने वो अधिकार दिलाया। सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी। सती प्रथा कुछ लोग मानते हैं कि जिनके पति परलोक चले जाते हैं, कुछ वास्तव में ऐसी देवियां होती जो उनके साथ चली जाती, लेकिन कुछ उस जमाने में कुछ ऐसी परंपराएं भी थी जो नहीं हो तो उनको जबरदस्ती भी सती कर दिया जाता था। तो ऐसी कुप्रथाओं को हटाने के लिए हमारे राजा राम मोहन राव जी ने और हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले ने और साथ में अंग्रेजों ने भी काफी अच्छे काम किए। साथियों, हम लोग अभी तक ये जानते हैं कि अंग्रेजों ने सिर्फ हमारे देश को लूटा। कोई भी व्यक्ति हो, हर एंगल से पूरा गलत नहीं होता है, और कोई भी व्यक्ति हो हर एंगल से अच्छा भी नहीं होता है। ये बात समझने की बात होती है। तो जो व्यक्ति हमारे हित में है, हमें उसकी अच्छाइयों से मतलब है, उसमें क्या बुराइयां नहीं, उस पर हमें नहीं जाना है। हमें सभी महापुरुषों की, सब लोगों की अच्छाइयों को लेकर के आगे बढ़ना है। तो हमारे इस संघ को बनाने के उद्देश्य, जैसे पहला उद्देश्य हम आपको बता चुके कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा गांव-गांव तक जाए और हमारे महापुरुषों का लोग सम्मान करें, उनके बताए रास्ते पर चले। दूसरा हमारा उद्देश्य है, जो कि कुरीतियों से घिरा हुआ हमारा समाज है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, ऊंच नीच की भावना है, इन सब चीजों को दूर करने के लिए एक और बड़ी विडंबना है दहेज प्रथा। वास्तव में एक बहुत बुरा अभिशाप है ये। हर व्यक्ति लगभग लालची होता है। जब कहीं वो अपनी लड़की की शादी करता है तो सोचता है कि मुझे ऐसा घर मिल जाए कि पैसा ना लगे, और शायद अगर उसी का लड़का है तो सोचता भाई पैसा तो लगेगा। तो ऐसी परंपराओं को हमें रोकना है, ये हमें समझने की जरूरत है कि हम शादी करें बिना दहेज के करें, और कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी में पैसा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। ये हमें समझदारी की बात है, हम अपने मुंह से कभी नहीं मांगना है। दोनों पक्ष अपना मिल जाएं, जिसकी जो सामर्थ्यता होगी वो अपना गिफ्ट करते, उपहार देते। अंधविश्वास की ओर हमारा समाज बहुत ही जकड़ा हुआ है। अंधविश्वास समझते हैं, बिना जाने सोचे हम उसको करते चले जा रहे हैं। कुछ लोग, बुजुर्ग लोग, वो अभी भी बुरा लग जाएगा, जिसको मैं अंधविश्वास कह रहा हूँ। एक मृत्यु भोज नाम की प्रथा है, जिसको 13वीं कहते हैं। हो सकता है बड़े लोगों को उनकी विचारधारा के हिसाब से सही हो, लेकिन आज की स्थिति में मुझे वो जरूरत ठीक नहीं। हमारे घर का अगर सदस्य कोई चला जाता है, हमारा पूरा परिवार दुख में, कष्ट से भर जाता है। इसके बाद में होता क्या है, हमारे लिए रिश्तेदार आते हैं मुलाकात के लिए, देख सुनिए, तो वहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद व्यवस्था ये होती है कि ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, और ब्राह्मण भी दुखी मन से नहीं आते। आप गौर करिएगा, वो अपने ताव भाव में आएंगे, अपना खाएंगे पिएंगे, फिर वहाँ पैसा लेंगे, तो उनका वही सिस्टम ही है। तो हम ऐसी परंपराओं से दूर हटना चाहते हैं। अगर हमारे घर परिवार में कोई कमी होती है तो शांतिपूर्ण हम अपने महापुरुषों की, अपने कन्याओं को खिला करके शांतिपूर्ण पीड़ित परिवार को सांत्वना दें, सहयोग दें, और ये मृत्यु भोज जैसी प्रथा को बंद कर देना चाहिए। ये भी हमारे इस संगठन का एक उद्देश्य है। हमारे भारत के संविधान के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा कौन सा काम है तो हमें कहाँ जाना होगा। अगर हमारा जमीन संबंधी काम है तो हमें तहसील में जाना है। अगर हमारा थाने का काम है, पुलिस संबंधी काम है तो हमें थाने में जाना है।
एसपी के पास जाना है। ये सब चीजें संविधान में निहित है। तो हम सबको जागरूक करेंगे कि अपने अपने घरों में एक एक संविधान की किताब जरूर रखिए आप, जिसमें हम सबको अपने अधिकारों का पता चलेगा। चौथा उद्देश्य हमारा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना भी है। हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग 8वीं 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। मानता हूं कि हमारे समाज में मजबूरियां हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी की मजबूरी भी तो समझिए, इन्होंने कैसे पढ़ाई कर ली, महात्मा फुले ने पढ़ाई कैसे कर ली। तो हम अपने महापुरुषों से सीखेंगे जिससे उन्होंने संघर्ष करके पढ़ाई की है। जो भी बच्चे बच्चियां हमारे घर परिवार में पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तक पढ़ें। बीए तक कम से कम ग्रेजुएशन तो हो ही जाए उनकी, और आगे पढ़े तो अच्छी बात है। और कोई ये भी जरूरी आप मत मानिए कि अगर हमारा बच्चा पढ़ ले तो सिर्फ नौकरी करना ही जरूरी है। नौकरी तो ठीक है, अगर अच्छा किया, नौकरी लग गई वो अच्छी बात। पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी धंधा करेगा तो अच्छे मन से करेगा, कुरीतियों से दूर हो जाएगा, अंधविश्वास में व्यक्ति नहीं फंसेगा। 5वां हमारा उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। खाद बीज जो है वो हर ग्राम पंचायतों में आते, कृषि विभाग में उपलब्ध होते। हर कीटनाशकों की दवाइयाँ जो नई तकनीकियाँ आती हैं वो वहाँ मिलती हैं। तो हम सब लोग मिलेंगे, मिल करके कोई अगर समस्या आपसी में बैठेंगे, अगर कोई समस्या आती है तो हम अधिकारियों तक संपर्क करेंगे। हमारा 6वां उद्देश्य है विकलांग लोगों के लिए भी हमारा संगठन काम करेगा। जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं उनकी सहायता करने के लिए संघ जो सहायता कर सकता है अनुदान दे करके एक दूसरे से वो करेंगे। और जो सरकारी सहायता जो उनको मिलती है, जानकारी न होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं मिल पा रहा, ऐसे लोगों की जानकारी भी हम इकट्ठी करके शासन प्रशासन के पास जाएंगे और ऐसे लोगों को लाभ दिलाएंगे जो अपंग है या विकलांग है। पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार, सूचना के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, इन सब चीजों की जानकारी भी हमारे संगठन के लोगों के द्वारा दी जाएगी। जैसे सूचना का अधिकार आप जानते हैं, हम अगर प्रधानमंत्री से पूछें कि एक साल में आपने कितना पैसा कहां कहां खर्च किया, तो ऐसे कोई नहीं बताएगा। एक मनमोहन सरकार में एक कानून आया था सूचना का अधिकार, उस अधिकार के तहत हम आवेदन लगाएंगे, प्रधानमंत्री को भी वो जानकारी देना पड़ेगी कि हमने एक साल में पैसा कहां कहां खर्च किया। जब हम प्रधानमंत्री से जानकारी ले सकते हैं तो एसपी और कलेक्टर और तहसीलदार छोटी चीज है। समस्या ये होती है हमारे लोगों को कानून की जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए हम कहते हैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों को कानून के बारे में ज्ञान दीजिए। मानव के क्या अधिकार है, मूलभूत अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष करिए। प्राकृतिक आपदाएं कभी कभार आ जाती हैं, किसी को भी आ सकती हैं, बता के नहीं आती। तो जो पीड़ित व्यक्ति होंगे हमारा संघ उन लोगों की भी मदद करेगा, यथासंभव उनके साथ खड़ा रहेगा, शासन प्रशासन से ही मदद दिलाएगा। और संघ को चलाने के लिए चल अचल संपत्ति, धन संपत्ति की भी जरूरत पड़ती है, वो भी इकट्ठा करेगा और सदकाम में संघ को बढ़ाने के लिए हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। ये हमारे उद्देश्य हैं। ये उद्देश्यों को अभी मैंने सिर्फ अकेले लिखा है, जो मेरे समझ में आ रहे थे मैं लिखता गया। ये भले आपने 15 मिनट में सुन लिया, इसको बनाने में मुझे 2-3 महीने लगे। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों को एकत्र करना मेरे लिए कठिन हो सकता, कई लोगों के लिए सरल हो। अब संघ जो हमने बनाया है, क्योंकि ऐसी बहुत सी राजनीतिक दल मान लीजिए या कुछ छोटे छोटे संगठन होते हैं जिनका कोई लिखित रूप से कोई नियम नहीं होता है, तो उसमें एक व्यक्ति कोई लीडर बन जाता है और लीडर बनने के बाद सबको जोड़ लेता है, इसके बाद वो किसी नेता से सेटिंग कर लेता है, उसका काम तो चलने लगता है, बाकी हमारे अन्य लोग जो उससे जुड़े उनको कोई लाभ मिलता ही नहीं, ना उनको कभी पूछा जाता है। इसीलिए हमने सम्राट अशोक महान संघ के नियमों को भी पहले लिख दिया है। ये जो नियम लिखे हैं वो हम पर लागू होंगे और जो लोग इनमें जुड़ रहे हैं सब पे लागू होंगे। ये फॉर्म
हमने बनाया है। जो लोग वास्तव में चाहते हो कि हम इस संगठन से सच्चे मन से जुड़ करके निस्वार्थ भाव से, इसमें कोई वेतन नहीं दिया जाएगा कि आप हमारे संगठन में ही इतना पैसा देंगे। वेतन कौन देगा, ये भी तो आप सोचिए। किसके पास पैसा है? वेतन नहीं मिलेगा। समाज की सेवा हमें करना है, लेकिन उस समाज में अगर कोई समस्या होगी तो हमारा पूरा संगठन खड़ा होगा, उस तरह का हमें लाभ जरूर प्राप्त होगा। संघ का हमारा पहला नियम हमने बनाया है कि जो आपको फॉर्म दिया जाएगा, जो वास्तविकता में जुड़ना चाहते हैं। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, जो लोग मान लीजिए किसी कारणवश फॉर्म को नहीं भरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे संघ से नहीं हुए, वो भी हमारे संघ से, जिनके पास काम ज्यादा है, हमारे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों के पास थोड़ी सा भी समय है, महीने में 4 बैठकें जैसे होना है हमारे आसपास के क्षेत्र में, तो कम से कम 2 बैठकों में तो लोग जा सकते हैं। 2 में मान लीजिए कभी काम लग गया। तो हमारे संघ का पहला नियम है, अभी हमने उद्देश्य बताया कि किन उद्देश्यों के लिए हमने संगठन को बनाया। अब हम नियम बता रहे हैं कि संघ का सदस्य बनने के लिए नियमानुसार सदस्य का आवेदन भरकर संघ कार्यालय में जमा करना होगा। हमारे कार्यालय के प्रभारी सीताराम कुशवाहा, ये तो हमारा कार्यालय जो शुरुआत का कार्यालय जो रहा है, अभी हम बहुत बड़ा हमारा संगठन तो नहीं, इसलिए हम एक कार्यालय बनाए। जैसे जैसे हमारा संगठन बढ़ेगा, हम कार्यालयों की संख्या भी जगह क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो जो सदस्य पंजीयन करवाना चाहते हो हमसे फॉर्म ले लें और भरने के बाद आज भर दें। अगर समझने में उनको समय लग रहा है तो कल या परसों हमारे आज की बैठक के संचालक श्री रामेश्वर कुशवाहा जी के पास जमा कर दें। कल तक जमा कर दें, समझ करके जमा कर दें। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई जरूरी भी नहीं कि नहीं सबको भरना भी है, ये भी नहीं है, ताकि कोई ये ना समझे कि नहीं इतने लोगों को बुलाकर जबरदस्ती भरवाया जा रहा है। जिसकी इच्छा हो, जो सोच रहा हो कि हमारा वास्तव में संगठन मानव समाज के हित में है, हमें मानव हित में काम करना है, वो लोग हमारे संगठन में जिनके फॉर्म भरे। जो लोग ये चाहते हैं हमारे पास ज्यादा समय नहीं, तब भी वो संगठन के हमारे सदस्य हैं, साथ में रहें। हमारे संगठन का दूसरा नियम है कि जब हम संगठन में लगभग 150 या 200 लोग जुड़ जाएंगे, अभी लगभग 100 लोग हमारे संगठन से जुड़ चुके हैं। 150 या 200 लोग जुड़ जाएंगे तो हम 4 टीमें बनाएंगे। 4 टीमों में हम अभी जैसे हम सिर्फ संघ संचालक सिर्फ अकेले मैं हूँ, इसके बाद हम 4-5 संचालक सह संयोजक बना देंगे। तो जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बैठक होना, कभी मान लीजिए मेरा काम लग गया, मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ पा रहा, तो हमारे दूसरे सह संयोजक हैं उस बैठक को संबोधित करेंगे। कभी उनके पास भी काम लग गया, तीसरे चौथे पांचवें, इस तरह से में 4-5 सह संयोजक भी बनाएंगे। 4 टीमें गठित होंगे, इन 4 टीमों का एक प्रमुख सह संयोजक होगा। ABCD या E जो भी संख्या के हिसाब से उसे डिवाइड कर देंगे। प्रत्येक सदस्य को कम से कम 2 बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। हर बैठक की कार्यवाही लिखित होगी, जिसमें सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। आज की इस बैठक में जो चर्चाएं की जाएंगी, जो प्रस्ताव रखे जाएंगे, वो लिखे जाएंगे और इसकी कार्यवाही अगली बैठक जहां भी होगी वो प्रस्ताव रखा जाएगा। अभी पिछली बैठक हमारी हरिद्वार में हुई, हरिद्वार की बैठक का प्रस्ताव दिखाइए जरा। हरिद्वार की बैठक में एक प्रस्ताव आया था कि लव कुश नगर में हमारे एक साथी थे सुखदेव कुशवाहा जी, उनके घर में अचानक आग लग गई, सब कुछ जल के खाक हो गया, स्थिति उनकी दयनीय हो गई, इस प्राकृतिक आपदा आ गई। ये समस्या संघ के सामने रखी गई तो संघ के सब लोगों ने सोचा एक व्यक्ति के पास कोई इतना पैसा नहीं उसकी मदद कर सके। 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, जिसकी जो इच्छा थी उसको 2-2.5 हजार रुपये इकट्ठा करके उस व्यक्ति को दिया गया ताकि उसके एक आध हफ्ते का खर्च पानी चल सके। एक प्रस्ताव ये आया और ये प्रस्ताव होने के बाद पास हुआ, इस बात को नोट कर लिया गया है और जो लोग उस बैठक में रहे होंगे उन लोगों ने इसमें साइन भी किए हैं कि ये काम हमारा हुआ है और ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित हमारे कार्यालय में रहेगा। आप कभी भी कार्यालय में फोन करिए या जाइए, कोई भी बैठक की कार्यवाही आप लेना चाहते हैं कि ये बातें हुई थी या नहीं हुई थी, फर्जीवाड़ा हमारे इस संघ में नहीं चलेगा। दूसरी वहां चर्चा ये हुई थी कि ग्रामीण स्तर में जो बैठकें होंगी उसमें कोई खर्च नहीं करेगा,
ये पिछली बैठक में हुई थी, हमने रामेश्वर भाई साहब से भी कहा भी था, सिर्फ पानी की आपको व्यवस्था करना है। मान लीजिए हम लोग तो सक्षम में थोड़ी सा कर देते हैं, अभी हमें भविष्य में कुछ ऐसे लोग भी अन्य गाँव में मिलेंगे जो बेचारे इतने कमजोर हैं कि वो चाय की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। हम संघ में ये भी अनुवाद नहीं करेंगे कि चाय पिलवाइए, आप पानी की और बैठने की व्यवस्था करिए, छोटी छोटी गाँव में बैठे होती रहेंगे। कमजोर एवं अनाथ बच्चों के लिए हमारा संघ काम करेगा। हमारे गांव में जो वास्तव में कमजोर बच्चे हैं, जिनके माता पिता गुजर चुके, वो व्यक्ति शिक्षा से अगर वंचित हो रहे हैं तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। अगर आप नहीं जानते तो आप उनके नाम संघ में लाइए। हम सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, हर विभाग से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। जैसे अभी अरविंद भाई साहब ने बताया कि हम बात ओपन नहीं करते, लेकिन काम हम आपके सब विभाग के करवा देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम आप विभाग ओपन करें। आप अपनी समस्याओं को लेकर के संगठन में आइए, बैठकों में आइए, समस्याओं का आपके समाधान जरूर होगा। तो ये हमारी पिछली बैठकों की कार्रवाई थी। अभी मैं आगे और पढ़ रहा हूँ। अभी हमारे कुछ और नियम बचे हुए हैं। कुछ संगठनों से मैंने सीखा। ये जो संघ का निर्माण किया, इसके पहले मैंने कई संगठनों के बारे में अध्ययन भी किया। मैंने अध्ययन ये किया कि संघ बन जाते हैं और जो सबसे शीर्ष नेतृत्व बन जाता है वो किसी पार्टी से जोड़ करके अपना लाभ लेने लगता है। इसमें ये व्यवस्था नहीं। किसी पार्टी को लेकर के या किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के हमारा संगठन नहीं चलेगा। हमारा संगठन सर्व समाज को, सभी जाति धर्म को, लोगों को लेकर के चलेगा। लेकिन एक बात और है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाज के लोग हमारे संगठन में जितने ज्यादा होंगे, भागीदारी हमारी उसकी होगी। अभी तक हम चाहते हैं कि सब समाज की भागीदारी इसमें ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि सबकी भागीदारी बराबरी बराबरी की हो जाए। लेकिन अभी तक मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, 95% कुशवाहा समाज के लोग हैं, अहरवार समाज के लोग और यादव समाज के लोग, पाल समाज के लोग भी अभी कम जोड़े हैं। तो मैं यादव समाज के लोग, पाल समाज के लोग, अहरवार समाज के लोग, अन्य समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से कुशवाहा समाज के लोगों ने मेहनत की, संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा, तो आज इनकी संख्या दिख रही है। तो मैं उन लोगों से, पाल समाज के लोगों से, अहरवार समाज के लोगों से भी कहूँगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि आपकी भी संख्या इसमें दिखे, आपकी समाज की भी बात सुनी जाए, रखी जाए। कार्यकारिणी भंग करने का अधिकार संघ संयोजक के मिलेगा होगा। इसीलिए क्योंकि बाय द वे कभी कभार ऐसा होता है, जब पार्टी हमारे संगठन बड़ा हो जाएगा, मतभेद होने लगते हैं। मतभेद होने के बाद क्या होता है कि पार्टी टूटने लगती है। जब कभी मुझे ऐसा लगेगा कि उस व्यक्ति से हमें हानि है, भले हमारे संगठन का सदस्य है, उस समय हम एक घोषणा करेंगे, वो कमेटी भंग कर दी जाती है। जब तक कि उसका कोई सही निर्णय नहीं मिल जाता, इसके बाद पुनः कमेटी बनाई जाएगी। ये सब हमारे आदेश भी किया जाए। ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से संगठन देखे, चलते चलते वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये हमारे संगठन के उद्देश्य आप लोगों ने सुने, संघ के आप लोगों ने नियम सुने। जो लोग भी वास्तव में सेवा करना चाहते हैं संघ से जुड़ करके। और एक बात याद रखिएगा, अन्य समाज के लोग भी बैठे, कुशवाहा समाज के लोग बैठे, कभी भी इस बात को मत लीजिएगा कि सिर्फ ये एक समाज के लोगों की बात है। वास्तव में अगर आप देखें, इंसानों में दो जातियां होती हैं, एक तो पुरुष की जाति होती है और एक महिला की जाति, जो इनके रूप, रंग, आकार, अंग से अलग पता चल जाता है। इसके अलावा इंसानों में कोई जाति नहीं। हम सब बराबर हैं। शिक्षा न होने के कारण हमारे पूर्वजों को गुमराह किया गया, बता दिया गया कि ये बसोर भाई हैं, ये सबसे नीचे हैं, ये अहरवार भाई हैं, ये सबसे नीचे हैं, ये यादव भाई है थोड़ी सा ऊपर है, ये कुशवाहा भाई है थोड़ी सी ऊपर है, यादव भाई थोड़ी सी ऊपर है, ये ठाकुर भाई है ऊपर है, ये ब्राह्मण भाई है सर्व ऊपर है। बल्कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी क्या कहते हैं, हम इंसान सब बराबर हैं। जो जितना पढ़ जाएगा, जिसकी जितनी योग्यता होगी, उस हिसाब से हम उनको मान सम्मान करेंगे। और जो हमारी उम्र में, जो हमसे उम्र में बड़ा है,
किसी भी जाति किसी भी धर्म का वो हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। हम सब उनका सम्मान करेंगे। हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। आपका अनुभव मुझसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खेती किसानी का अनुभव मुझे बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहाँ हम खेती करना चाहें और एक स्थान हमारा ऐसा जो पूरी तरह से समतल है, तो फसल कहाँ अच्छी होगी? समतल जमीन में ज्यादा अच्छी होगी। तो सबसे पहले हमारे जो समाज की अव्यवस्था है, ऊंच नीच की भावना कि ये हमसे ऊपर और ये हम उनसे नीचे, या हम उनसे ऊपर ये नीचे, ये भावना जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। हम सबको एक होकर के संगठन को आगे बढ़ाना है। एक बात और, पिछली बैठक में शायद कोई चर्चा आई थी, किसी धर्म विशेष की बात की चर्चा आई थी। कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, जितने संसार के धर्म हैं, कोई भी धर्म वैर नहीं सिखाता, मानवता का संदेश देता है। लेकिन बाद में हर धर्म में कुछ ऐसी बुराइयां जोड़ दी गई हैं कि मानव में भेद करके युद्ध खड़े कर रही हैं। तो हमें ऐसी स्थिति का विशेष ध्यान रखना है। हमें सब जाति धर्मों का सबका सम्मान करना, हमारे लिए सब एक समान है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिलहाल अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आग्रह करूँगा आज की बैठक संचालक श्री रामेश्वर कुशवाहा जी से कि आगे के कार्यक्रम के लिए संबोधित करें। तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और ज्योतिराव फुले, माता सावित्री बाई फुले और भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए उपस्थित सभी सदस्य साथियों को नमन। हमारे भाई साहब जी ने जो बताए हैं संघ के उद्देश्य, उसी पर काम करना है। संघ के उद्देश्य जैसा कि कहा गया है, ऊंच नीच की भावनाओं को खत्म करना। तो हम जैसे आज बैठे हैं सभी लोग एक परिवार की तरह, हम लोगों को संघ में इसी प्रकार से काम करना है। शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम रखे जाएंगे ताकि बच्चों को आगे और पढ़ने में सहायता मिले कि बोले हमें आगे इनाम मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो एक मनोबल बढ़े बच्चों का। तो उसके लिए शिक्षा के लिए जो पढ़ने में असमर्थ है उनको पढ़ाया जाएगा। और हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा कमज़ोर है, पढ़ नहीं पाता है, आप लोगों के बीच में कोई पढ़ा लिखा है और स्कूल जाता है, कॉलेज, तो अपने शाम टाइम एक आध घंटे का टाइम निकाल करके आपके आसपास के जो बच्चे हैं स्कूलों के, उनको बैठाएं, उन्हें शिक्षा ग्रहण कराएं, उन्हें अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी दें। और संगठन के मुख्य कार्य, जैसे भाई साहब ने बताया था कि 10वीं 12वीं के बाद पढ़ लिख कर किसी के पास कोई काम धंधा नहीं रहता, तो कोई मजदूरी में आ जाता है, कोई खेती किसानी में आ जाता है। उनके लिए हम अपने यहाँ पर सोशल मीडिया से संबंधित सभी कार्य सिखाते हैं। जो भी सीखना चाहते हो मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया यानी कि मिक्सिंग एक्सिंग वगैरह रहती है, जो भी फ़ोटो एडिटिंग वगैरह, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर से संबंधित सभी काम, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और इसके बाद में हम एक और बात रखते हैं बार बार कि अपन लोगों में क्या होता है कि ज़्यादातर हमने देखा गांव देहातों में नहीं, शहरों में भी हर जगह हमने अपने यहाँ भी देखा है, लाहौस नगर में सबसे ज़्यादा ज़मीन जो थी हम ही लोगों अपने लोगों की थी। आज के समय में देखी जाए तो वो बड़े लोगों के पास बची है। क्यों बची? क्योंकि अगर हमें शादी विवाह के लिए 10-20 हज़ार की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों के पास थे नहीं, गए बड़े के यहाँ गए, लेकिन कभी एक दूसरे ने सहायता नहीं की कि 200-200 रुपये मिला के और गरीब के यहाँ की शादी संपन्न करवा सके। इस कारण से आज की डेट में हमारे पास ज़मीनें बहुत कम है। तो संघ के माध्यम से हम लोग ये भी करते हैं कि अगर किसी के घर में शादी विवाह है या कोई खेती किसानी के लिए 10-20-50 हज़ार रुपये की आवश्यकता रखता है, तो संगठन के सदस्यों के द्वारा सभी को अपने दस्तखतों के द्वारा सामने वाले को जिसको पैसों की आवश्यकता है उसको दी जाएगी और समय दिया जाएगा कि इतने समय में उन्हें वापस करना है, अन्यथा जो सदस्य रहेंगे वो सदस्य उस पैसे की भरपाई करेंगे। इसी प्रकार से सभी से निवेदन है कि सदस्य बन करके और संगठन में जुड़कर संगठन में काम करें और गरीब
की सहायता करें। से संबंधित अपने जो पधारे हुए अतिथिगण सबको जय राम जी, जय सम्राट अशोक, जय अहिल्या माँ, भीमराव अम्बेडकर। देखो, हमारे संघ का जैसे भाई साहब ने बताया है, आदरणीय संघ के संस्थापक भीमराव कुशवाहा जी, तो इनका एक उद्देश्य था, इन्होंने कोई पीड़ा तो देखी होगी कि अपने क्षेत्र में और समाज में अपनी समाज क्यों पिछड़ता जा रहा है, तो क्या कमी रहेगी। तब तो एक इनके मन में कोई पीड़ा हुई, तब तो इन्होंने कोई बात आगे बढ़ाई और सब एक संगठित होने का कार्य किया। तो हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि अगर अपन लोग जुड़ नहीं सकते और अपन लोग सहयोग नहीं कर सकते, तो अपन इतना तो एक सहयोग देते अपनी वाणी के द्वारा, जितना अपन लोग बन सकता है। अपन जा नहीं सकते उनके साथ, बैठ नहीं सकते, जितना अपने द्वारा सहयोग बनता है उतना सहयोग कर सकते हैं। इनका एक पर्पज है कि जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं, जैसे भाई साहब ने बताया है कि अशिक्षा हो गई। देखो, अशिक्षा आज अपनी संख्या ओबीसी की कितनी बड़ी है, आज अपने पास क्या उसमें अपना क्या भागीदारी है, बताया भाई साहब ने कि कितनी पिछड़ता है। और जो समाज देखो शिक्षित हैं और हर चीज़ में पैसा से, धन से, बल से आज जो सक्षम हो गई है, वो आगे दिख रही है। अपन लोगों को क्यों नहीं गिनती की जा रही है, क्यों नहीं अपन लोगों को पूछा जा रहा है? कुछ में कुछ तो कमी रही होगी अपन लोगों में। तो अपन ये जो चीज़ उन लोगों ने सोची है, तो उसी पर्पज के हिसाब से उन्होंने सोचा कि हम गाँव जाएं, लोगों को जुड़ें, लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। और इस संगठन का मेन उद्देश्य अपना यही है कि जागरूकता, अपन लोगों में जागरूकता की कमी है। तो जो भाई साहब ने जैसे गाइडलाइंस दी है और जो उनके द्वारा जो संगठन में जुड़े लोग हैं, उनके द्वारा जो भी सहयोग हो सकता है, तो उन्होंने अपने सहयोग के लिए आश्वासन दिया है कि जो भी हमारे द्वारा सहयोग होगा हम करेंगे। तो अपना कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ जुड़ें और उनके जो नियम विचार है उनको फॉलो करें। सभी जन सभी यहाँ जुड़कर राम राम पहुँचे। संगठन की एक कुरीति बताई भाई साहब ने, हरिमोहन कुशवाहा ने, जो 13वीं वाली है, अगर सब लोगों को उस पर फोकस हो जाए कि समाज से 13वीं खत्म हो जाए, तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी। तो सभी जन अपनी शिक्षा के प्रयास करें जाए और आमंत्रण कर रहे हैं हम हमारे भैया लाल कुशवाहा जी हैं। भाई साहब थोड़ा आगे अपने विचार से और अपने सार्वजनिक सहयोग से संघ को आगे बढ़ाने के लिए जो बातें हैं भेदभाव की, इसको अलग करो, छुआछूत को दूर हटाओ और जो वाकई में पुरुषों से अपने पिरात आई, इस चीज़ से बिल्कुल छुटकारा पाओ। शिक्षा पर ध्यान दो, आगे वाली पीढ़ी भी आगे बढ़ाओ, अपन और को भी धर्मो कर्म बनत के अपन भी सक्षम हो, अपने भाई लोग सभी लोग संगठन में रहे हैं, हर चीज पे लड़ सके। मुट्ठी में ताकत है, उंगली में कोई ताकत नहीं, ना अपन किसी भी हटाना पड़ेगा। अगर अपन एकत्र हैं तो मार्केट में अपनी बाड़ी को ब्रांड देता हूँ, मेरे विचार यही है। आप सभी के सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। जो गलती यहाँ हो तो उसमें क्षमा करना मुझे बच्चा समझकर। क्या है, जो अपन सब लोग यहाँ पर हमारे जैसे चाचा जी है, दादाजी है, हमारे सब लोग बैठे हुए हैं, तो ये मेरे को बहुत मन में उत्साह हुआ है। मतलब एकत्र, मतलब सब जने ऐसे ही बने रहे तो बहुत अच्छा लगता है। और जो काम है अपना है, जो काम है उसको अपन सोच समझ के कुछ करेंगे तो उसमें अपन लाभ उठा सकेंगे। इकट्ठे रहेंगे तो उसमें मतलब लाभ, और जैसे कोई वो है उसी बात है तो उसमें अपन इकट्ठे रहेंगे तो समला अच्छी होती है। सही बात है। देखो, कलयुग में संगठन की सख्त जरूरत है। यदि अपन एक एक रहें तो कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितना ताकतवर आदमी हो गए, यदि एक लड़े तो सफलता हासिल नहीं कर सकता। जिस स्तर पे अब अपन लोग हैं उस स्तर पे सबसे ज्यादा मांग है एकत्रित होना। यदि हम लोग इकट्ठे हैं, आज की फोटो यदि ये सोशल मीडिया पे डाल दी जाए तो सामने वाले को दिमाग खराब हुए कि ये करत कहाँ है, क्या करने लगे जी।
कोनो रणनीति तो नहीं बना जे कशु रणनीति हमें होत का तो न दे हैं। हर आदमी जो बड़े ओहदे पे बैठे उनके दिमाग में तत्काल बात चलने लगे कि जे हमें होत का है ये सोचत, ठीक है, होत का भी होत काने हैं, लेकिन जो तब संभव है जब हम संगठित रहे, इकट्ठे हुए, तब तो जो काम कर पा भी हमने हमारे प्रखंड ने बहुत सेवा कर ली। राज इनने करो तो इनने बहुत संघर्ष करो, लेकिन हमें बहुत पीछे धकेल दो। पीछे धकेले को कारण क्या है? अशिक्षा। हमारे पास शिक्षा नहीं रही, ठीक है, शिक्षा नहीं रही। ईशा बना अपने बच्चे ना पढ़ाओ बहुत जरूरी, खपरिया ने मैं खालत जो, लेकिन बच्चे ना पढ़ाओ बहुत जरूरी है। शिक्षा। यदि हम शिक्षित हैं तो चाहे जो हो हमें अपने बगल पे बैठाने के लाने मजबूर हो जाए। यदि हमें ज्ञान है तो भाई साहब के है और बैठा है, काश को पता है कि ज्ञान है, और यदि ज्ञान नहीं है को न पूछे। इसे सर्वप्रथम शिक्षा, इसके बाद संगठन। तो सब जने से निवेदन है कि संगठित रहें और शिक्षा को बढ़ावा दें। इसी के साथ में अपनी वाणी में विराम दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मेरा तो भैया सब जनों से यही कहना है कि जैसे संघ में, संघ समिति में आज बैठे हो सब लोग, ऐसे ही बैठते रहें, अपनी संघ समिति को और भी बड़ी संख्या में बढ़ाएं, और जो अपने जातिवाद का भेदभाव है यहाँ अलग करें। पढ़ाई लिखाई में रुचि बनाए बच्चों की। जैसे किसी के घर में खर्चा पानी की स्थिति कमजोर हो तो अपने खर्चा बचाएं, मांस मंगरा को अलग करें, गुटखा उटका भी कम करें, कई थोड़ी थोड़ी के खर्चा बचाए से अपने बच्चों की फीस भर जाएगी। तो ऐसा सब लोग करके अपने सिस्टम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अपने जो नीचे वर्ग के लोग हैं बहुत पाछे हैं, जानते नहीं हैं। अभी 100 में 2-4 जानकार है, बेजानकार नहीं होते हैं। अब धीरे धीरे करके बच्चे आगे जाएंगे तो जानकार हो जाएंगे, किसी बड़े भैया के गुलाम नहीं रहेंगे, हैं कि पता चला को कौन काम है और जाके कौन बड़े भैया काम पहुंचे, 5 रुपया को काम है और 5,000 देके चलो। अब वो पैसा कैसे ले आओ है वही हम पता हो, कौन बड़े भैया को 5% को लेके आओ या कैसे भी लेके आओ, तब वो ऐसे में काफी एक दूसरे के दावेदार भी बने रहते हैं। तो मेरा सब जने से हाथ जोड़ के यही कहना है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय। मैं अशोक सम्राट की करों में नमन करता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1881 में, जन्म स्थान नया गांव महाराज। इनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 की पुणे में हुई थी। इनके पति का नाम ज्योतिराव फुले, पिता खंडोजी निवेश पाटिल, माता लक्ष्मीबाई। इनका मैं राष्ट्रीय एकता, भारतीय जाति दलित, धर्म हिंदू, व्यवसाय, शिक्षा का, समाज सुधारक, समाज सेवक। विशेष योगदान इनका था छुआछूत मिटाना। अपन लोग जाते हैं उनकी कि इनका पानी नहीं पीना, उनका पानी नहीं पीना, छुआछूत बिल्कुल मिटाना। दूसरा योगदान था इनका भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, पहली महिला थी। 1858 देश का पहला बालिका विद्यालय खोला गया। इन्हें विश्वविद्यालय, पहले नंबर विद्यालय स्कूल इन्हीं खोला। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल तथा पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। जय हिंद, जय। हमारी जो प्रतियोगिता होने हैं हर गांव के बच्चों से, अगर आपके पास भी हों जो होशियार बच्चा हो, वैसे तो मौखिक करी जाएगी, देखिए सबकी जिसमें सहमति हो जाए। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं है, संघ यही सब कुछ। तो अपन बच्चन भी लाने, अपन प्रतियोगिता भी कराने, ताकि आगे के बच्चा जो, जैसे हमारा बच्चा कम पढ़ रहा है
आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, कम से कम उसको देख के कि यार मैं वहाँ गया था लौड़ी, वहाँ अच्छी प्रतियोगिता है, मुझे ये मिला है, तो दूसरा बच्चा भी देख के पढ़ने का प्रयास करेगा। अगर जैसे हमारा बच्चा भी नहीं पढ़ा है और इनका बच्चा पढ़ा है, अच्छा होशियार है, हमें पता है, हम इसको लेके जाएंगे, ऐसा भी चलाना है उनको, इनको लेके जाएंगे, इनको बता देंगे भैया हम आपके बच्चा को रविवार के दिन जिस भी दिन अपन प्रतियोगिता तो उनको लोग आगे जाएंगे, वहाँ अगर उसको पहला नंबर स्थान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो गांव वालों को मतलब हृदय परिपूर्ण होगा और उसके माता पिता को तो वो ये लगेगा कि मैं और भी पढ़ाऊँ, ताकि जो उसको लगेगा कि मैं पढ़ा नहीं अब पाऊंगा तो उसको ये लगेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1 साल और पढ़ा लूँ, शायद मेरे बच्चा का कहीं ना कहीं जगह और मिल जाए। तो अपन का ये कार्यक्रम रखना है, तो उसमें जो अपनी मतलब भागीदारी जो भी जितनी लेगो चाहे 150 जितने भी तो कर सकते हैं, कार्यक्रम करवाने एक जगह तो एक आदमी तो कर नहीं सकता, तो संगठन का मतलब यही है। क्या है कि जैसे अपने लोकुश नगर में कौन भैया थे, उनके घर में आग लग गई थी, तो उनको भी जैसे भी अपन सब जन जोड़ के उनको भी सहायता दी थी, ऐसे ही अपन ये कार्यक्रम कराएंगे तो ये अपने एक दूसरे से जुड़ के ही कार्यक्रम चलेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे, ताकि हम आप एक रहें। जैसे आपके पास कोई गांव का लंबरदार या राजा महाराजा को भी आपको ब्लैकमेल करता है, मारता डांटता है, आप संगठन में बताइए, आपको पता है जैसे कोई गांव के किसी भी वो संगठन से नहीं जुड़ा है उसको अपनी बताओ, चलो हमारे साथ उसको जोड़ेंगे और उसको आगे निकालेंगे, उसको पीड़ित मतलब पीड़ित ना रहना चाहिए अपना समाज, कोई प्रकार क्योंकि हम आज़ादी के युवक हैं, हमें आज़ादी ही दे के गए हैं, पूरी आज़ाद हैं तो हम आज़ादी का पूरा लाभ लेंगे, ठीक है।